नीचे से सिर्फ एक ही रास्ता निकलता है, वो है ऊपर जाने का। ऊपर जाने का मतलब नहीं कह रहा मैं, ऊपर जाने का मतलब है सक्सेसफुल होने का, कुछ अचीव करने का। हर इंसान को कुछ चीजें लाइफ में याद रखनी चाहिए। बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन अगर बैक ऑफ द माइंड ये चीजें आपके रहेंगी तो लाइफ में आपको बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी, और आती भी हैं तो आप उनका सोल्यूशन निकालोगे, ना कि उनसे परेशान होगे। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी जिंदगी के अच्छे दिन होते हैं ना, उनकी वैल्यू बैड डेज की वजह से, बुरे दिनों की वजह से ही होती है। अगर आपके घर में 10 मर्सिडीज खड़ी है ना, तो आपको गाड़ी की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, आपको व्हीकल की वैल्यू ही नहीं रहेगी। अगर आप बचपन से साइकिल स्कूटर में बड़े हुए हो, फिर आप गाड़ी खरीदते हो, तो ही गाड़ी की वैल्यू होती है। चाहे वो मारुति ऑल्टो ही क्यों ना हो, तब आपको उस गाड़ी की वैल्यू रहेगी कि हाँ ये मुझे ट्रांसपोर्ट कर रही है, हाँ इसमें एसी है, हाँ ये मेरे काम को आसान बना रही है। तो इसलिए लाइफ में जब हम बुरे दिन देखते हैं, कठिनाइयां देखते हैं, तभी अच्छे दिनों की वैल्यू होती है, वरना वो अच्छे दिन भी बुरे लगने लगते हैं या ओमनी प्रेजेंट हो जाते हैं और हमारे लिए बेकार हो जाते हैं। दोस्तों बहुत आम सी बात है, हम देखते होंगे कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल बन गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, बहुत बड़ी जॉब लग गई, करोड़पति बन गए, फेमस हो गए। जलन सी होती है कि यार मैं पीछे रह गया, ये इंसान आगे बढ़ गया। अब उसमें आप एक चीज भूल जाते हो, भाई कुछ लोग तो लकी होते हैं या उनको बाय बर्थ सब कुछ मिल जाता है, उनको आप हटा दो, उनसे कंपैरिजन नहीं। जो लोग आपके बराबर के हैं, जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, उनसे भी हम कंपैरिजन करते हैं। तो जब भी ऐसा कोई कंपैरिजन करने बैठो ना, ये सोच लेना कि उस इंसान ने कितनी मेहनत करी होगी, कितने बड़े बड़े रिस्क लिए होंगे, गिरने का रिस्क लिया होगा तभी आगे बढ़े हैं, दिन रात मेहनत करी होगी, अपने अच्छे टाइम में कॉम्प्रोमाइज किया होगा, अपनी लग्जरीज में कॉम्प्रोमाइज किया होगा, तभी आगे बढ़े हैं। तो कोई इंसान जिसको आप सक्सेसफुल देखते हो, बजाय उससे जलने के ये रियलाइज करो कि उस इंसान ने कितनी मेहनत की है, और अगर आपको भी उसके जैसा बनना है तो इंस्पायर हो मेहनत करने के लिए, जलो मत। दोस्तों जो भी चीज हमारी जिंदगी में आएगी वो अपनी एक्सपायरी डेट साथ में लेके आती है। जितनी भी चीजें आपको या लोग आपको जिंदगी में मिलते हैं, सबने एक दिन चले जाना है, और वो नहीं जाएंगे तो आप चले जाओगे। इसका मतलब है सब कुछ इस दुनिया में टेम्परेरी है। फॉरएवर जो शब्द है ना, वो कभी भी यूज मत करना, कभी भी अपने दिमाग में भरना मत। हर चीज जो आई है वो जाएगी। इस सोच को रखने से आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो जब आपकी कोई चीज चली जाती है, कोई प्रिय चीज चली जाती है, कोई प्रियजन चले जाता है, आपको छोड़ के मर जाता है या छोड़ के चले जाता है, बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा, दुख तो होगा, लेकिन आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ इन्होंने जाना तो था ही, हाँ इस चीज ने मेरा साथ तो छोड़ना ही था, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज मिल ही नहीं पाई तो भी आप ये सोचोगे कि यार मिल भी जाती तो एक दिन छोड़ के चली जाती, परमानेंटली तो नहीं मिलती, तो आपका दुख शायद थोड़ा कम हो जाएगा। लोग बदलते हैं, ये जिंदगी का बहुत बड़ा सच है कि लोग बदल जाते हैं, निरंतर बदलते हैं। हर सेकंड हर इंसान बदल रहा है। अगर नहीं बदलते तो बूढ़ा इंसान भी बच्चे के समान होता, ना उसमें मैच्योरिटी होती, ना विजडम होती, ना ईगो होती, कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे लाइफ में आप सीखते हो, आगे बढ़ते हो, गलतियां करते हो, और आप निरंतर बदलते रहते हो। 5 साल पहले जो आप इंसान थे आज वो नहीं हो, क्योंकि निरंतर आपने कुछ सीखा है, कुछ एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव या नेगेटिव आपके साथ हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है जिससे आपने नई चीजें सीखी हैं और आप चेंज हो गए हो। अक्सर हमें शिकायत रहती है कि वो इंसान बदल गया। कोई पुराना दोस्त है, आज वो हमें बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता, मेरे बेटे की शादी हो गई तो अब वो मुझे इतना प्यार नहीं कर पा रहा जितना पहले करता था। तो यार उनकी लाइफ में एक बदलाव आया है, एक चेंज आया है, उसको एक्सेप्ट करना सीखें। आप कभी 100% वैल्यूएबल थे तो कभी 50% भी हो जाओगे, और भी लोग एंटर कर जाएंगे उनकी लाइफ में। उस चीज को रिस्पेक्ट करो और एक्सेप्ट करो तो आप खुश रहोगे। लोग हमेशा बदलते रहेंगे। लाइफ में कितना ही आप नीचे गिर जाओ, फेल हो गए, नौकरी चली गई, प्रियजनों ने साथ छोड़ दिया, करियर बर्बाद हो गया, जो भी हो गया, लाइफ में जब आप नीचे गिर जाते हो तो ध्यान रखना, नीचे से सिर्फ एक ही रास्ता निकलता है, वो है ऊपर जाने का। ऊपर जाने का मतलब नहीं कह रहा मैं, ऊपर जाने का मतलब है सक्सेसफुल होने का, कुछ अचीव करने का। जब आप 0 हो गए तो उसके अगला नंबर 1, 2, 3 यही आते हैं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे, बशर्ते कि ऊंची ऊंची छलांगे मत लगाना। ये मत एक्सपेक्ट करना कि अगले दिन आपको वो मिल जाए जहां से आपने शुरू किया था या जहां से आप फेल होना चालू हुए थे। बस आपने एक शुरुआत करनी है, एफर्ट्स डालने हैं, खड़ा होना है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि 0 से नीचे का रास्ता नहीं जाता, 1, 2, 3, 4 करके आगे का ही रास्ता निकलता है। दोस्तों जो लोग कहते हैं ना ये चीज तो होनी ही होनी है, वो सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। लाइफ में किसी भी चीज की कोई भी गारंटी नहीं होती। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे लाइफ चलती है। अनसर्टेनिटी होती है, टाइम कुछ ना कुछ कर देता है, लक है,
आपका फेट है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अचानक से खेल खेल लेते हैं और जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं हो पाता। बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए। एक कंपनी में सालों आपने दे दिए, बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत टाइम दिया और अचानक क्या हुआ, रिसेशन आ गया और आपकी नौकरी चली गई। कई बार क्या हुआ, आपने एक चीज के लिए एफर्ट्स नहीं करे, अचानक से कुछ ऐसा हुआ, वो चीज आपको मिल गई, लॉटरी सी लग गई। दोस्तों इसे ही कहते हैं अनसर्टेनिटी। वक्त हमेशा अनसर्टेन होता है, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। फ्यूचर आपने नहीं देखा, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस चीज के दो फायदे, अगर आप ऐसी सोच रखोगे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे। जब हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखते हैं ना, उतनी ही हमें चोट पहुंचती है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती। तो अगर आपने पहले एक्सपेक्ट कर लिया कि जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूं वो हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी। दूसरी बात, जब आपके फेल होने के, बर्बाद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं लाइफ में, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, समझ लोगे कि हो सकता है कि कुछ अच्छा ही हो जाए, हो सकता है मेरा लक काम कर जाए या फेट काम कर जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो आपके दिल में उम्मीद, होप हमेशा कायम रहेगी। लोग हमेशा ये सोच के आपको जज करते हैं कि आप एक गलत इंसान हो, या आपने गलत ही किया होगा, या आपने गलती ही की होगी। इसमें लोगों का दोष नहीं है, ये इंसानों की मेंटेलिटी है। उनका काम ही है लोगों में गलतियां ढूंढना या लोगों को गलत समझना। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर दिन आपको कोई ना कोई जज कर रहा होगा। कई लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि लोग मेरी बुराई कर रहे होंगे, या लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, या मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं तो लोग कह रहे हैं तू गलत कर रहा है। तो लोगों की मेंटेलिटी ही यही है, सोचने का तरीका ही यही है कि उन्होंने आप में गलतियां निकालनी है, पिन पॉइंट करनी है और आपको अपने तरीके से चलने के लिए कन्विंस करना है। तो दोस्तों इसका मकसद ये है कि आपको लोगों की बातों से बॉदर नहीं होना है, लोगों के जजमेंट से बहुत ज्यादा बॉदर नहीं होना है, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव ही नेगेटिव होता है। लाइफ के डिसीजंस लो, स्ट्रांगली लो, रिसर्च करके लो और उन पे चलते रहो। आपके अंदर कोई कमी है, लोग ताने मार रहे हैं, मारने दो, इंप्रूवमेंट पे फोकस रखो, कॉन्शियस मत बनो। लोगों के कहने के अनुसार अपने डिसीजंस को बदलो मत, अपनी लाइफ में नेगेटिव बदलाव मत लाओ क्योंकि लोग कह रहे हैं। आपकी लाइफ आपकी है, अपने डिसीजंस लो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। दोस्तों जब आप एक अलग सा रास्ता अपने लिए चुनते हो ना, लीक से हटके जो होता है, आम आदमी जो चीज नहीं करता, तो पहले कुछ स्टेप्स में आपको परेशानियां आएंगी ही आएंगी। लोग आपको जज करेंगे, गालियां देंगे, एडवाइसेस देंगे कि भैया ये मत कर। आपके मन में भी शक पैदा होगा। शुरू में बहुत अनसर्टेनिटी होगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी। ज्यादातर लोग इस टाइम में हार मान लेते हैं और अपने रास्ते से पीछे हट जाते हैं। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, जब भी आप एक टफ रास्ता चूज करते हो, एक अलग सा रास्ता चूज करते हो जो आम लोग नहीं करते, प्रिपेयर रहना परेशानियों के लिए। आपने सिर्फ ये सोचना है कितनी ही परेशानी आई मैंने सब झेलनी है और आगे बढ़ना है। जब आप परेशानियों को झेल के, लोगों के जजमेंट्स को झेल के, मुश्किलों को झेल के आगे बढ़ोगे ना, तो आप एक ट्रेंड सेट करोगे, एक नया ट्रेंड सेट कर दोगे जिसको लोग फॉलो करेंगे। जो आपको गालियां दे रहे थे, एडवाइस कर रहे थे, वो उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो लोगों के इन्फ्लुएंस में बैकआउट मत करना, एक ट्रेंड सेटर बनो, नए ट्रेंड्स को सेट करो, इतने मजबूत बनो। प्यार कभी भी मरता नहीं है, कम नहीं होता है। सच्चा प्यार एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बीमारी मैं कहता हूं है, जो कभी भी कम नहीं हो सकती। किसी के लुक्स चेंज हो रहे हैं, कोई गरीब हो गया, किसी को 100 परेशानी आ गई, किसी से सब लोग नफरत कर रहे हैं, तो भी आपका उनके प्रति प्यार कम नहीं होगा अगर वो प्यार सच्चा है। अगर आपका प्यार किसी के प्रति कम हो रहा है या उनका प्यार आपके प्रति कम हो रहा है, तो मतलब वो प्यार सच्चा नहीं था, या तो वो प्यार था ही नहीं, और था भी तो वो प्यार सच्चा नहीं था, वो जेन्युइन लव नहीं था। क्योंकि प्यार कभी भी कम नहीं होता, बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग होती है, ये हमेशा आगे बढ़ता है, मैच्योर होता है, खराब नहीं होता। जब तक कि वो इंसान आपको अब्यूज ही ना कर रहा, आपका नाजायज इस्तेमाल ही ना कर रहा, तो ऑब्वियस ही बात है वो आपको जेन्युइनली लव नहीं करते। दो लोग एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं तो वो कभी भी कम नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं ना, मेरी हस्बैंड या वाइफ अब बूढ़े हो गए हैं, उनके प्रति अट्रैक्शन कम हो गई है, अब मैं उन्हें इतना प्यार नहीं करता। तो दोस्त, आपका प्यार प्यार था ही नहीं, आपका प्यार एक लस्ट था, इन्फैचुएशन थी। प्यार अगर आपको उनसे होता तो वो उनका बूढ़ा शरीर भी आपको अच्छा लगता, उनका बुढ़ापा भी आपको पसंद आता, तब भी आप उनके साथ रहने का ही क्रेव करते। दोस्तों, जो फेलियर्स हैं, परेशानियां हैं, ये उन लोगों को परेशान करती हैं जो सक्सेस के पीछे भागते हैं, जिनको रिजल्ट्स चाहिए। मतलब मुझे पैसा चाहिए तो मैं बिजनेस कर रहा हूं, फेम चाहिए तो मैं एक्टर बन जाता हूं। जो लोग सिर्फ सक्सेस के पीछे भागते हैं ना, उनको अपनी जर्नी में जो परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, फेलियर्स आते हैं, उनसे फर्क पड़ता है और वही जर्नी को बीच में छोड़ देते हैं। जो इंसान अपने काम से प्यार करेगा,
जो मैं कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं तो बिजनेस से प्यार कर रहा हूं, बिजनेस करना मुझे अच्छा लगता है। मैं एक्टिंग कर रहा हूं तो मुझे एक्टिंग पसंद है, इसलिए कर रहा हूं। जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं ना, पहली बात तो वो बीच में छोड़ के भागते नहीं। दूसरी बात, परेशानियों से वो परेशान नहीं होते, फेलियर से उनका मन नहीं उब जाता। वो इंसान निरंतर वो काम करता रहता है और सक्सेस भी ऐसे ही लोग पाते हैं। बस आज के लिए इतना ही कहना है। ऑल द बेस्ट।